हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। क्वेश्चन है, मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 4 6। मान लीजिए कि आर ए पर आर ए पर एक संबंध स्थापित करता है। ऐसा समझ लीजिए, ऐसा लिखा हुआ है कि ए और बी जो हैं, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए और बी, मतलब जो यहाँ ऐसे हम लोग एक्स और वाई बोलते थे, वो एक्स और वाई ऐसे समझ लेते हैं। एक्स और वाई दोनों ए के ही अवयव हैं, और जो संख्या ए है वो संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, मतलब पूरी तरीके से विभाजित करती है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ये एक संबंध बताया गया है कि ए बी जो है वो ए बी जो है वो कैपिटल ए से ही बिलोंग करता है, और जो ए है वो बी को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। अब प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा ये है कि आर को रोस्टर रूप में लिखो। मतलब जो ये रिलेशन बताया गया इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना। एक मैंने एक समुच्चय निर्माण विधि होती है और एक रोस्टर विधि होती है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, तो हम हल करते हैं इसको, ठीक है। तो पहला हल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला जो हमारा हल होगा, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो जो रिलेशन बताया गया उसी के हिसाब से हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। रिलेशन क्या कह रहा है? जो ए है वो बी को पूरी तरीके से विभाजित करता है, और दोनों ही इसके क्या है? अवयव हैं। तो सबसे पहले वन लेते हैं, एक एक करके लेते हैं ना। तो वन ले लिया हमने। वन किसको किसको? वन से क्या टू विभाजित हो जाएगा? हो जाएगा। वन से क्या थ्री विभाजित हो जाएगा? हो जाएगा। वन से फोर, वो भी हो जाएगा। वन से फाइव, फाइव तो है नहीं, सॉरी, सिक्स, वो भी हो जाएगा। मतलब वन से सारे नंबर विभाजित हो जाते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब वन से सारे, वन के साथ सारे हो गए, ठीक। ऐसे ऐसे मैं बस समझा दूँ, एक सेट इधर है जिसमें 1 2 3 4 6 है, इधर है 1 2 3 4 6, ठीक है। एक इधर है, एक इधर है, एक ये हमारा ए भी ए है और ये भी है। इनके बीच जो रिलेशन है वो क्या है? बी वाला जो पद है वो डिवाइड हो जाता है ए से। ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो ए से कौन को डिवाइड हो जाएगा? ए से ये भी हो जाएगा, 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 और ये भी हो जाएगा। दो से दो से, तो दो से केवल दो ही हो सकता है, दो से चार हो सकता है, दो से छः हो सकता है, ठीक, इस तरीके से। तो अब दो से लिखते हैं, दो से खुद दो, फिर दो से चार, और दो से छः, ठीक है। अब इस प्रकार सारे हो गए ना दो के साथ में। अब थ्री, थ्री से कौन कौन हो सकता है? थ्री से थ्री खुद हो सकता है, ठीक है। और फिर थ्री से सिक्स, फोर से, तो फोर से कोई डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा? फोर से कोई नंबर कट हो सकता है? नहीं होगा। तो फोर से कोई कट नहीं होगा, तो फोर को हम लोग नहीं लेंगे। अब सिक्स, लेकिन फोर से फोर खुद तो डिवाइड होगा। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती कि इसमें कोई, तो ये एक रिलेशन मतलब अमान्य रिलेशन हो जाता, ठीक है। कि अगर कोई अगर रिलेशन नहीं मिल पा रहा है ए और बी के बीच में, तो अमान्य हो जाता है। तो फोर से फोर का तो रिलेशन होगा, क्योंकि फोर से फोर तो डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद सिक्स, सिक्स से केवल सिक्स से डिवाइड होगा, ठीक। तो ये हमारी रोस्टर होगी। अब हमसे कह रहा है कि इसके प्रांत लिखो और परिसर। प्रांत और परिसर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। प्रांत हमारे क्या हो जाएंगे? पहले ए के सारे पद, ए की जगह पे क्या क्या लिखा है? एक, दो, तीन, चार और छः, ये हमारे क्या हैं? प्रांत। और बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? ठीक। अगर आप लोगों को प्रांत और परिसर नहीं समझ में आता तो हमारी पुरानी वीडियोस, जो पुराने हल हैं, जो कि आप
लोग सॉल्व कर चुके होंगे तभी आप क्वेश्चन 5 पर पहुँचे होंगे, उससे आप लोगों को पता हो जाएगा। परिसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 6, 2 3 4 6, क्या एक होगा? इसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, यहाँ पे 1 नहीं लिखा, तो आप लोग लिख लेना 1,1 भी होगा, 1 से 1 भी तो डिवाइड होगा यहाँ पे, जबकि मैंने समझाया है। ठीक, तो यहाँ 1 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 6, तो ये हमारे परिसर हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4 6 2, रिपीट करके तो लिखते नहीं है, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा हल हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर कोई आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे।